प्लीज कम इन। मैंने मना किया था ना कि मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपने वही किया जो मैं नहीं चाहती थी। आपने उस ऑफिसर को रिश्वत दी। न जाने वो ऑफिसर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आपने गलत रास्ता चुनकर मुझे ये एहसास देखिए, आप गलत समझिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही आपकी इस मदद को मैं स्वीकार करने वाली। प्लीज अब तो साइन कर दीजिए। कितना दौड़ाएंगे आप? देखिए, हर आदमी जमाने के साथ चलता है तभी वो बच पाता है। और ये जो जमाना है ये गिव एंड टेक का है। रकम ज्यादा बड़ी तो है नहीं, बस एक बार मन बना लो, फिर देखो। जरूरी नहीं कि हर काम को घूस देकर ही करवाया जाए। काम कराने के और भी कई रास्ते होते हैं। अच्छी आवाज है ना? पता है ना किसकी है? ना पसीना आ रहा है आपको, लीजिए पानी पी लीजिए। तो लोग ऐसे कहते हैं कि इंसान को एक दिन में कम से कम 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन यार एक बात बताओ, तुम ऐसे काम करते क्यों हो कि तुम्हें इतना पसीना है? ऐसे कामों से ना दूर रहना चाहिए। सरोजनी जी के पेपर्स पर चुपचाप साइन कर, वरना तुम तो मेरे इरादे समझ गए होंगे। ये रिकॉर्डिंग लेकर मैं मीडिया के पास चला जाऊंगा, बदनामी होगी, इंक्वायरी बैठेगी और तुम सस्पेंड हो जाओ। और इतना वक्त तो है नहीं तुम्हारे पास, ना मेरे पास इतना वक्त। तो अच्छा होगा तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। सर, मैं इन पेपर्स पर साइन कर देता हूँ और मैं कभी रिश्वत भी नहीं लूंगा। देखिए सर, मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। सर प्लीज आप ये रिकॉर्डिंग किसी को मत सुनाइएगा सर, प्लीज। ठीक है? पेपर्स गुड। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। थैंक्स मत कही। ठीक है, आप जैसे ईमानदार लोग जो मुस्कुराते तो दुनिया और भी खूबसूरत हो जाती। आपकी ईमानदारी, आपके असूल, आपकी निष्ठा कमाल की है। सच कह रहा हूं कि इतना इम्प्रेस आज तक मैं किसी से भी नहीं हुआ। क्या आप मुझे दोस्ती करेंगे? आखिर ये मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहता है? क्या वजह हो सकती? काम करने की कीमत मांग रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। देखिए, आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, लेकिन मैं आपकी दोस्त कभी नहीं बन सकती। अब चाहे जो हो जाए, सरोजनी को मैं अपना दोस्त बना के रहूंगा। कभी मेरी जुबान तुम्हारी मुस्कान और तारीफें सुनकर होती थी, आज तुम्हें सुनने की तड़प के साथ होती। नीतू जी का फोन। हाँ नीतू जी। उस दोषी के लिंक से जुड़ा मुझे एक एड्रेस मिला है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। मैं उस जगह को देख आऊं, अगर मुझे कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तो फिर मैं उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। कब तक बताओगी?
1 घंटे तक लगेगा मुझे वहां पहुंचने में। ओके बाय। काश कि वो जल्दी पकड़ा जाता। अब आपने जो एक पत्ता सिलेक्ट किया था वो आपको याद है? हाँ याद है। उठाइए। अरे क्या बात है यार, बहुत सुंदर। ये तो वही पत्ता है। मतलब कहीं से कर लेते हो, हमको भी सिखाओ ना, कोई टेक्निक का है मतलब। थोड़ी बहुत। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आप सब नहीं जानते। क्या है? मुझे गवर्नमेंट ने एनओसी दे दी है। वाह 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 भाई वाह। अच्छी बात है, एनओसी मिल गई। लेकिन बिना रिश्वत दिए एनओसी मिल गई, मतलब उल्टी गंगा कैसे बह गई आज? जिस काज के लिए तुम 3 महीना से भाग दौड़ कर रही थी वो अचानक क्या हो गया? जी असल में ये एक स्टिंग ऑपरेशन का कमाल है जो सरोजनी जी ने की। उस अफसर पर जो उन्हें दौड़ा रहा था उसके तो तोते उड़ गए। असल में ये सब मैंने नहीं, ऋषभ जी ने किया है। अरे क्या बात है भाई, तुम तो कार्ड्स के साथ साथ और भी ट्रिक्स जानते हो हैं? थोड़े बहुत। अरे हमको भी सिखाना है यार। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेचारी 3 महीने से भाग दौड़ कर रही थी और तुमने इसका काम करवा दिया। अच्छी बात है, एनओसी भी मिल गई, ट्रस्ट से अनुमति भी मिल गई, लेकिन जमीन के लिए फंड का जुगाड़ कैसे करोगी? अरे ट्रस्ट ने एनओसी दिया तो फंड भी कर लेंगे। कौन पैसे देगा? ट्रस्ट। हाँ। अरे वो सिर्फ नाम का होता है, उनके पास पैसे कहाँ हैं हमको हमारी जमीन के लिए देने के लिए। सरोजनी, तुमको पैसों का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, पैसों का अरेंजमेंट मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं बिटिया, पैसों के लिए भाग दौड़ करने की कोनो जरूरत नहीं है। हमारे पुरखों की जमीन जायदाद है, वो गिरवी रख देंगे। आखिर जमीन जायदाद काम किस लिए आती है? क्या हुआ? चाय ठंडी हो गई का? हम दूसरी ला देते हैं। यहाँ तो सब पहले से ही गिरवी है, इन्हें रोकना पड़ेगा वरना कागजात निकलेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। दादाजी, हम क्या कह रहे हैं, पुरखों की जमीन गिरवी रख देंगे, अच्छी बात है ये। ऐसे कैसे? हाँ, भास्कर बिल्कुल सही कह रहा है। अब हमारी बात सुनिए, अगर स्कूल न चला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे अपना घर तो पहले ही ठन ठन गोपाल हो रहा है, जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा। दादी चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये स्कूल कभी कमाई के लिहाज से नहीं खोलना चाहा। और रही बात पैसों की, तो मैं घर की प्रॉपर्टी कभी भी स्कूल के लिए गिरवी नहीं रखूंगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। और आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पैसे मिलने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। क्योंकि आपको तो एनओसी मिल गया है ना, और एनओसी मिलने से क्या होता है, बैंकों को भरोसा हो जाता है। इनको तो बहुत आसानी से सरकार मदद करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि आपको लोन के लिए किसी भी चीज को गिरवी रखने की जरूरत पड़ेगी। बैंक तो आपको ऐसे लोन दे देगा। बहुत सुंदर, 1 नंबर बात कही है, बिल्कुल सही बोल रहे तुम। और अगर जरूरत पड़े तो मैं भी आप सबकी मदद कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। स्कूल के लिए जो भी चाहिएगा मैं अपने बलबूते पर करूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि आप खुद सब कुछ कर सकती है, लेकिन बाय चांस अगर कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती है। आप एक नई काम कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपकी मदद करूं।
वैसे मेरा नंबर तो है ना आपके पास? वो नंबर नहीं है। अरे भैया कैसे हैं आप? कौन है? नंबर आ गया, ये लीजिए। यू वेलकम। लेकिन मैंने थैंक यू कब कहा? देखिए मेरा फोन सच का आ गया। मैं अभी आया। जी चाची जी, जी कर दूंगा, इसीलिए तो आए हूं यहाँ पर। आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। आखिर ये ऋषभ यहाँ क्यों आया है? उसने तो कहा था कि वो बिजनेस के काम से आया है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। आपको क्या लगता है, आप अपने मोबाइल में इस तरह से दोस्ती यारी के गाने बजाएंगे तो क्या मैं आपकी दोस्त बन जाऊंगी? आपको क्या लगता है मैं किस किस्म का लड़का हूँ यार? मैं गाने नहीं बजा रहा हूँ, ये मेरा रिंगटोन है। तो अपना रिंगटोन बंद कीजिए। अच्छा, आपको मतलब मैं फोन उठा लूं? उठा ले। इसमें क्या? हेलो? अरे रे 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 रे, क्या बात करो? रियली? नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो गलती यार तुम्हारी है, मुर्गी की नहीं। क्या ना, मुर्गी को अगर मुर्गे से दूर रखोगे तो यही होगा ना, है ना? रॉन्ग नंबर था। आपका ये सब नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई दोस्ती का चांस नहीं। एक मिनट। आपको मुझे दोस्ती नहीं करनी है ना, मत करिए, लेकिन दुश्मनी भी मत करिए। ये आप करेला क्यों बना रही है? मैंने आपको गुंडों से बचाया, एनओसी दिलवाई, और ये सलाह दे रही है आप मुझे? आई हेट करेला। हर हफ्ते में आज के दिन घर में करेला ही बनता है। मतलब हफ्ते में एक दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा? क्या समझता है अपने आप को? ये कोई 5 स्टार होटल है जो अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देगा? माँ जी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं हुआ, बस बहुत दिन हो गए ना इंदिरा घर नहीं आई। आज उसकी बहुत याद आ रही है। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इंदिरा दीदी से आपकी बात करवा दूंगी। और अगर वो आ गई तो? का मतलब? मेरा मतलब अगर इंदिरा आपसे मिलने आ गई तो क्या मुझे इस करेले से छुटकारा मिलेगा? आज हर हाल में करेला ही बनेगा। हम तुमको कल कोई खास सब्जी बनाकर खिलाएंगे। तो ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी इंदिरा भी आपसे मिलने आ जाएगी। ओ निर्झरिया, अरे इधर आ। आए अम्मा जी। तो कल का तो हमारा काम हो गया, बढ़िया खाना मिलेगा। आज क्या ये करेला ही खाने मिलेगा हमें? कुछ हो सकता है क्या? आज घर में करेला ही बनेगा। ठीक है, आज फिर ब्रेड बटर और जैम से ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपकी तरह हवा में बात नहीं करती हूँ, जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। अरे मैं भी हवा में थोड़ी ना कुछ बोलता हूँ, जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। ये देखो,
हाँ ऋषभ जी। समर, यार समर, यहाँ ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। करेला खाना पड़ रहा है रोज यहाँ पर। नो, आई हेट करेला मैन। ये समर को कैसे जानता है? कौन है ये ऋषभ? यहाँ किसी खास वजह से रुका हुआ है या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बारे में मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? अरे ऋषभ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आता हूँ अभी। पक्की बात है? कुछ लेकर आ रहे हो हमारे लिए? ओके, तो जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ पक्का, बस अभी आ रहा हूँ। और सुनो, आते आते अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेकर आना। हाँ, सभी उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हाँ हाँ, उसको भी ले आऊंगा। ओके, सी यू सून, बाय। आज का तुम्हारा काम हो गया। आप खाइए करेला। अम्मा, दादी, भाभी। ऋषभ जी का फोन गया और ये आ भी गए। सब इसकी बात क्यों सुनते लेते? अम्मा नमस्ते। नमस्ते। कैसे आ गए? अब करेले का कोई इशू नहीं होगा। नहीं, करेले का इशू तो अब खत्म हो गया। सुनो, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा खाने लाने वाले थे, लेकर आए हो ना? हाँ, ये मिठाई ला। मिठाई? चलो ठीक है, मिठाई का मीठापन करेले की कड़वाहट को मार देगा। ये किसके फोन से इतना टेंशन में आ गए हैं और आखिर फोन क्यों कट कर रहे हैं? अच्छा हुआ आप आ गए इंदिरा दीदी। माँ जी आपको बहुत याद कर रही थी। भाभी, हम भी सबको बहुत याद कर रहे थे। वो तो वाला है ऋषभ जी का, उनका फोन आ गया। मुझे पता है ऋषभ जी ने फोन किया था। इंदिरा दीदी, कभी कभी ये ऋषभ जी मुझे बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन जब से यहाँ आए हैं घर का माहौल बदल गया है। उन्होंने 2 ऐसी जगहों पर मेरी मदद की जहां मैं ना उम्मीद हो चुकी थी। भाभी, हमें लगता है हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। आपने उनसे कहा? नहीं। देखिए ना इंदिरा दीदी, बातों बातों में मैं आपको कुछ पूछना ही भूल गई। आप कुछ खाएंगी? हाँ भाभी, हमें बहुत भूख लग रही है। मैं बस अभी आपके लिए कुछ लेकर आई। निर्झरिया, तुमने नवा चलन शुरू किया है। घर का सारा काम काज तुम करो और तुम्हारी बहुरिया सरोजनी उस स्कूल के चक्कर में बाहर घूमती रहे। अरे तुमने लगाम उसकी खुली छोड़ रखी है। लगाम रखो खींच के, कस के, न तो जानती हो ना, लगाम छूटते ही गिरना पड़ता है। अरे बिल्कुल सही कहा दादी जी, बिल्कुल सही कहा। वैसे आप क्या कह रही थी? ये लो, जब सुना ही ना है तो काहे कह रहे हो कि सही कह रहे थे? अरे दादी जी, आप तो बुरा मान गए। देखिए, आप बड़ी है, बुजुर्ग है, समझदार है। आप जो कहेंगी सही कहेंगी ना। क्या स्माइल है। नहीं सच में आपकी स्माइल ना सुपर। ये स्माइल के बाद तो चाय तो बनती है हमारे लिए। आपकी चाय पीते ना तो हमारा दिन पूरा अच्छा जाता है, सच में। ये आप मुझे दीजिए। आप मेरे लिए चाय बना रही है ना, तो मैं आपके लिए ये करूंगा। कर लोगे? हाँ, तो उसमें बड़ी बात क्या है। देखिए, चावल के दाने के साथ उंगली से फुटबॉल खेलना है और कचरे को आउट करना है। एक बात कहें तुमसे, तुमका सरोजनी के मन में ये कर्जे वाली बात न डालनी चाहिए थी। अच्छा नहीं किया हमने? तो उसे कह दे कि अब कहीं बाहर ना जाए और घर पर ही रहे और ये सब बातें छोड़ दे। समझाए उसे जाकर? अरे वो हमरी न सुनती, तुम्हारी का सुनेगी। ये तो है। उसके मन में जो आएगा वो ही करेगी।
हैं? ऐसी है वो? हैं? ये तो गलत बात है, सच में। अपनी पढ़ाई के घमंड में हमेशा चूर रहती है। अरे उसको लगता है कि उससे समझदार कोई दुनिया में नहीं। अच्छा, ऐसी है वो? और नहीं तो कहा। अरे ऐसी जिद्दी लड़की, बस ये समझ लो कि जिद ही पहनती है, जिद ही ओढ़ती है। अरे सबको ठेंगे पे रखती है। ऐसी लड़की तो हमने भी आज तक नहीं देखी। जिद की ऐसी की तैसी, घर वालों के सामने कैसी जिद? खड़ूस कहीं की, एक नंबरी खड़ूस है वो। अरे मैं तो बाहर वाला हूं ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपको बैठ के समझाना चाहिए। अगर मैं घर वाला होता ना तो उसे खड़ा रखता और यूं ऐसे सुधार दे।